आज भी कोरोना से 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 24 घंटे में 2,57,000 से ज्यादा नए मामले। अब तक 19,33,72,000 लोगों को लगी है कोरोना की वैक्सीन। कोरोना पर मध्य प्रदेश से राहत भरी खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हालात पहले से बहुत बेहतर। कोरोना संक्रमण की दर 5% से नीचे आ गई है। हम अनंतकाल तक बंद नहीं रख सकते। हमें 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करना होगा। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कोरोना पर दिए गए बयान को बीजेपी ने बताया देश का अपमान। कहा, सोनिया गांधी सफाई दें। कमलनाथ ने वेरिएंट को बताया था इंडियन वेरिएंट। ब्लैक फंगस को अब तक 10 राज्यों ने घोषित की महामारी। अब तक देश में ब्लैक फंगस के 8,848 मरीज। ब्लैक फंगस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा, ब्लैक फंगस की दवा की बाजार की भारी किल्लत है। आयुष्मान भारत समेत ज्यादातर बीमा के तहत इसका इलाज भी नहीं हो रहा। केंद्र सरकार ने 5 और कंपनियों को ब्लैक फंगस की दवा बनाने का लाइसेंस दिया। विदेश से भी दवा मंगाई जाएगी। कोरोना संकट को लेकर सरकार पर राहुल गांधी का निशाना। ट्विटर पर लिखा, वैक्सीन की कमी तो है ही, ब्लैक फंगस की दवा की भी अब गहरी कमी है, जिससे जूझने के लिए पीएम ताली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के केवल 2,208 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण की दर घटकर 3.5% हो गई है। कोरोना से 182 लोगों की मौत भी हुई है। वैक्सीन की कमी का हवाला देकर सीएम केजरीवाल ने 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन बंद कर दी। केंद्र सरकार को दी विदेशी कंपनियों से वैक्सीन खरीदने की सलाह। दिल्ली में कोरोना टीके की भारी किल्लत। 368 में से 235 वैक्सीनेशन सेंटर्स दिल्ली में बंद पड़ गए हैं। देश में वैक्सीन की किल्लत पर सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोले, सरकार ने वैक्सीन स्टॉक और WHO की गाइडलाइंस की अनदेखी की। 30 करोड़ वैक्सीन लगाने के पूर्व निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने से पहले ही 18 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोल दिया। मुंबई में शुरू हुआ घर घर टीका अभियान। बीएमसी से इजाजत लेकर बीजेपी सांसद ने मुलुंड में शुरू किया अभियान। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर बड़ी खबर। तीसरी डोज को लेकर मिल सकती है मंजूरी। अजमेर के JLN अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से 2 मरीजों की मौत। नाराज परिवार वालों ने किया हंगामा। संगम नगरी प्रयागराज से खबर। यहां गंगा घाट पर ड्रोन की वीडियो ने सबको किया हैरान। गंगा किनारे दफनाए गए शवों से तस्वीरें देखकर हर कोई परेशान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सैफई और कानपुर में कोरोना के इलाज के इंतजामों का जायजा लिया। जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ बैठक की। यूपी के सुल्तानपुर जिले के गांव में काल बना कोरोना। अकेले मुरैना गांव में 48 लोगों की मौत। हिट हुआ सीएम योगी का टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट वाला फॉर्मूला। यूपी में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में सबसे ज्यादा 3 लाख टेस्ट का रिकॉर्ड। 21 दिन के भीतर घटे 2 लाख केस। यूपी के उन्नाव में पुलिस वाले की पिटाई से सब्जी वाले की मौत का आरोप। भारी हंगामे के बाद एसपी ने 2 सिपाही और 1 होमगार्ड को सस्पेंड किया। केस दर्ज। कानपुर में शहर काजी ने सैकड़ों लोगों को जमा कर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। बैठक के बाद सड़कों पर घूमते दिखे लोग। बिहार के दरभंगा के अस्पताल का बुरा हाल। कोरोना महामारी में दरभंगा मेडिकल कॉलेज का नर्क जैसा हाल। अस्पताल परिसर में पानी ही पानी है। हर तरफ कचरे का अंबार लगा हुआ है। श्रीनगर के महाराजा हरी सिंह अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर परिवार वालों में मारपीट। ऑक्सीजन ना की कोई कमी होने की सरकारी दावों की पोल खुल गई है।
राजस्थान के टोंक में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल। दत्तवास गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में केवल एक नर्सिंग स्टाफ। यहां स्वास्थ्य विभाग के 17 चिकित्साकर्मी रखने की मंजूरी हुई थी। झारखंड के पलामू जिले में गांव में कोरोना का कहर। अकेले सुआ कौड़िया पंचायत में 20 दिन में 22 लोगों की जान गई। छोला छाप डॉक्टरों के सहारे यहां लोग हैं। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कायम की मिसाल। पेशे से डॉक्टर इरफान अंसारी कोरोना गांव में ओपीडी सेवा शुरू कर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। दिल्ली में अब तक ब्लैक फंगस से 197 मरीज सामने आ चुके हैं। जम्मू में भी ब्लैक फंगस के पहले मामले की पुष्टि हो गई है। 40 साल के मरीज का जम्मू में इलाज चल रहा है। यूपी में ब्लैक फंगस से अब तक 12 लोगों की मौत। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में मरीजों का चल रहा है इलाज। योगी सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। यूपी के मेरठ में ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा 72 पार। अब तक 6 मरीजों की मौत। प्रशासन के मुताबिक संक्रमण की दवाई केवल मेडिकल कॉलेज में ही उपलब्ध है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में भी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ा। जिले में अब तक 21 नए मामले आ गए। ताजनगरी आगरा में कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस भी पहुंचा। 4 संदिग्ध मरीजों के मिलने की खबर। जिला प्रशासन ने एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज की व्यवस्था की। एमपी के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा ब्लैक फंगस। बालाघाट में 2 मरीजों की मौत। एक मरीज के जिला अस्पताल और दूसरे की नागपुर के निजी अस्पताल में जान गई। ब्लैक फंगस को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। ब्लैक फंगस के मरीजों का चिरंजीवी योजना के तहत मुफ्त इलाज होगा। राज्य में अब तक करीब 700 मरीजों की पहचान हो गई है। राजस्थान के भरतपुर में ब्लैक फंगस के 6 मामले सामने आए हैं। 5 मरीजों को जयपुर रेफर किया गया है। जिला अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बना है। कर्नाटक के सभी सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस का इलाज मुफ्त में होगा। राज्य सरकार ने फैसला लिया। यूपी के सभी गांवों को 1 महीने में 2-2 एम्बुलेंस देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। कहा, ऐसे आदेश ना दें जिनका पालन संभव नहीं हो। दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। निजी इस्तेमाल के लिए विदेशों से मंगाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आईजीएसटी लगाना गैर कानूनी। अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने पर 12% आईजीएसटी देना होता है। एबीपी न्यूज की खबर का असर। यूपी के पीलीभीत में वेंटिलेटर की गड़बड़ी और कोविड अस्पताल में लापरवाही की खबर दिखाए जाने के बाद जिला अस्पताल के सीएमएस और कोविड अस्पताल के इंचार्ज सस्पेंड। गोवा में कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ाया गया। सीएम प्रमोद सावंत ने ताऊते तूफान में जान गंवाने वालों के परिवार वालों को 4 लाख की सहायता का ऐलान किया। कर्नाटक में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ा। कर्नाटक में इस समय महाराष्ट्र से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। आज से 18 से 45 साल के लोगों को लग रही है कोरोना की वैक्सीन। भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार केसवानी का कोरोना से निधन। भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी खबरों की जबरदस्त रिपोर्टिंग को लेकर चर्चित रहे। मिले थे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस का अत्याचार। रात में दवा लेने जा रहे युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। युवक शिखर गुप्ता की आंख और हाथ में गंभीर चोट आई है। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई है। एमपी में कोरोना प्रोटोकॉल का सत्ताधारी पार्टी के नेता ही मखौल उड़ा रहे हैं। खंडवा में मीडिया के दबाव में प्रशासन ने स्थानीय विधायक देवेंद्र वर्मा के रिश्तेदार के घर में हो रही शादी समारोह को रुकवाया, लेकिन कानूनी कार्रवाई से अधिकारी बचते दिखाई दिए। इंदौर में एक शादी के दौरान खाने के पंगत में बैठे सैकड़ों लोग। पुलिस पहुंची तो भगदड़ मच गई। दूल्हे और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। एमपी के निवाड़ी में डीएम आशीष भार्गव पर भड़की एक महिला। टीका लगवाने से मना करने पर लोगों को समझाने पहुंचे थे डीएम। नाराज हुए डीएम, बोले वैक्सीन तो तुम लोगों को लगवानी ही पड़ेगी। एमपी के चंदेरी में चालान काटकर गाड़ी की लाइट फोड़कर पड़ा पुलिस प्रशासन को महंगा। मौके पर पहुंचे युवक की नाराज पत्नी ने जमकर काटा बवाल। चप्पल निकालकर एसडीएम को मारने दौड़ी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में कोविड सेंटर के बाहर मास्क बांटने पहुंचे कांग्रेस के विधायक और नेता। उमड़ी भीड़। पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम रखा गया था।
बिहार के सुपौल में कोरोना मरीज की जांच के लिए पहुंची मेडिकल टीम पर पत्थरबाजी, स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की गई। बिहार में लॉकडाउन तोड़ने वालों को सबक सिखाने में जुटी पुलिस। जहानाबाद में दिखा अनोखा तरीका। लॉकडाउन तोड़ने वालों से पुलिस ने सड़क पर ही करवाया एक्सरसाइज। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में कोरोना की आयुर्वेदिक दवा लेने उमड़े हजारों लोग। ज्यादातर कोरोना संक्रमित मरीज शामिल। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। एमपी के दमोह में बीएसपी विधायक रामबाई पुरुषों और महिलाओं को पकड़ वैक्सीन लगवा रही हैं। वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश की खंडवा में पुलिस का डबल रोल। कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों का चालान भी काट रही है और गरीबों के घर खाना भी पहुंचा रही है। एमपी के दमोह में शराब बेचने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। लॉकडाउन के बावजूद रेस्टोरेंट में शराब बेचने का आरोप है। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में 100 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल की शुरुआत की। वॉल्वो ग्रुप इंडिया के सेंटर में बनाया गया था हॉस्पिटल। झारखंड के टाटनगर में 7वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस बेंगलुरु पहुंची। बड़ी बात, ट्रेन की सभी 7 क्रू मेंबर्स महिला हैं। कोरोना की मार झेल चुके आगरा के लोगों ने शुरू की पेड़ लगाने की मुहिम। आगरावासी पीपल, गुलर जैसे पेड़ लगा रहे हैं जो ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। एमपी में वैक्सीन को लेकर मारामारी। भोपाल में स्टॉक नहीं मिलने पर लोग विदिशा और रायसेन तक जाकर टीका लगवा रहे हैं। पंजाब के सभी स्कूलों में 24 मई से 23 जून तक गर्मियों की छुट्टियां घोषित की गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता और भाई की बढ़ाई गई सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने Y+ सिक्योरिटी देने का फैसला किया। एयर इंडिया का सर्वर हैक। 45 लाख यात्रियों के क्रेडिट कार्ड समेत पर्सनल जानकारी चोरी। एयर इंडिया ने अपनी डेटा प्रोसेसर कंपनी सीता पर ठीकरा फोड़ा। पूरे मामले की जांच कराने की बात कही जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। दोबारा बातचीत शुरू करने की अपील की। कहा, सरकार हमारी मांगे माने और तीनों कृषि कानून रद्द करे। किसानों के प्रस्ताव पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। बातचीत को तैयार है सरकार। कानून रद्द करने के अलावा कोई और प्रस्ताव हो तो किसान बताएं। 26 मई को काला दिवस मनाने की तैयारी में है किसान संगठन। 26 मई को किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो रहे हैं। 26 जनवरी लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की। दीप सिद्धू और लखा सिधाना है मुख्य आरोपी। चार्जशीट में दीप सिद्धू समेत 16 लोगों के नाम हैं। चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब खास यास तूफान का खतरा। 26 मई की शाम बंगाल ओडिशा के तट से टकरा सकता है तूफान। नए चक्रवाती तूफान यास से निपटने की तैयारी बढ़ी। बंगाल और ओडिशा में एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती शुरू। केंद्र ने 5 राज्यों को कोरोना मरीजों के लिए दवाई से लेकर इलाज के इंतजाम करने का भी निर्देश दिया है। तट रक्षक बलों ने बंगाल की खाड़ी से मछुआरों और नाविकों को लौटने को कहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटों में तूफान के और मजबूत होने की आशंका। मुंबई के पास समंदर में बार्ज P305 हादसे में 7 और शव मिले। अब तक 57 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बार्ज के कैप्टन राकेश बल्लभ के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। मुंबई समंदर हादसे को शिवसेना ने बताया नरसंहार। सामना में लिखा, इस हादसे की जिम्मेदारी ताउते तूफान पर नहीं डाली जा सकती। तूफान का पूर्वानुमान होने के बावजूद भी जो सोए रहे वही अपराधी हैं। बार्ज P305 जहाज डूबने के मामले में ओएनजीसी का मदद का ऐलान। मृतक कर्मचारियों के परिवार वालों को 2-2 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद देगी सरकार। एफकॉन्स ने बार्ज P305 हादसे में मारे गए कर्मचारियों के परिवार वालों और बच्चों की मदद का भरोसा दिया। अगले 10 साल तक वेतन, इंश्योरेंस और बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने की बात कही। हिमाचल के कुल्लू में जल विद्युत परियोजना का निर्माणाधीन टनल धंसने से 4 मजदूरों की मौत। प्रशासन ने शुरू की जांच। यूपी के लखीमपुर खीरी में भारी बारिश से शारदा नदी में अचानक बाढ़ आ गई। तटबंध के निर्माण में जुटे कई मजदूर पानी में फंसे हैं। गांव वालों ने मिलकर जान बचाई।
मुंबई के पास रेती बंदर खाड़ी में गिरी 28 साल की महिला, पुलिस के गोताखोरों की मदद से जान बचाई। खुदकुशी के मकसद से खाड़ी में कूदने का शक। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से पूछताछ के बरी बांदा जेल पहुंची आजमगढ़ पुलिस। 2015 में मजदूर की हत्या के केस में जांच हुई थी। बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली के लक्ष्मी नगर थाने में शर्जील उस्मानी के खिलाफ केस दर्ज। शर्जील पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले ट्वीट करने का आरोप है। कोरोना काल में केंद्रीय श्रम मंत्रालय का बड़ा ऐलान। मजदूरों के लिए महंगाई भत्ता 105 रुपए से बढ़ाकर 210 रुपए महीना किया गया। 1.5 करोड़ श्रमिकों को मिलेगा लाभ। एशिया के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन बने गौतम अडानी। इस साल 2,47,000 करोड़ रुपए बढ़ी है संपत्ति। पहले नंबर पर रिलायंस के मुकेश अंबानी। टॉप 5 में बाकी 3 अमीर चीन के। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का मुनाफा 80% बढ़ा। मार्च तिमाही में 6,451 करोड़ का फायदा हुआ। 4 साल बाद डिविडेंड का भी ऐलान किया। कोरोना के बीच बजाज ऑटो कंपनी ने ग्राहकों को राहत दी है। देश भर में 31 जुलाई तक फ्री सर्विस और वारंटी की सीमा बढ़ाई। कई राज्यों में लॉकडाउन को देखते हुए फैसला। दुनिया भर में आईफोन 12 सीरीज की डिमांड बढ़ी। 2021 की पहली तिमाही में ग्लोबल रिव्यू पर 1/3 पर कब्जा। भारत में शुरुआती कीमत है 79,900 रुपए। राहुल द्रविड़ होंगे श्रीलंका दौरे में टीम इंडिया के कोच। जुलाई में श्रीलंका के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज और 3 मैचों की T20 सीरीज भारत खेलेगा। सुनील ग्रोवर की वेब सीरीज सनफ्लावर का टीजर रिलीज। मुंबई की मिडिल क्लास हाउस सोसाइटी की कहानी 11 जून से ZEE5 प्रीमियर पर रिलीज होगी। अगले महीने लॉन्च होगी एक्ट्रेस नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी। सच कहूं तो नीना की निजी जिंदगी के अनसुने किस्से और दास्तान पढ़ने को मिलेगी। कोरोना की वजह से फंस सकती है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र। इस साल के बजाय अगले साल गर्मियों में फिल्म रिलीज हो सकती है। नेपाल की सियासत में नया मोड़। राष्ट्रपति ने संसद भंग करते हुए मध्यावधि चुनाव के ऐलान कर दिए हैं। ओली और देउबा दोनों के दावे खारिज हो गए हैं। 12 और 19 नवंबर को अब चुनाव होंगे। तिब्बत पर चीन की फिर दादागिरी। श्वेत पत्र जारी कर कहा, हमारी मर्जी से ही चुना जाएगा दलाई लामा का उत्तराधिकारी। चीनी सरकार की मान्यता जरूरी। तिब्बत पर हक का दावा किया गया। चीन में 7.4 तीव्रता के भूकंप से दहशत। अब तक किसी नुकसान की खबर नहीं। भूकंप का केंद्र सतह से 17 किलोमीटर नीचे था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजन रैली में बड़ा धमाका। 8 लोगों की मौत, 14 घायल। खबरों के मुताबिक पीएम इमरान खान के कहने पर इस्लामी संगठन ने रैली बुलाई थी। सीज फायर के ऐलान के बाद इजराइल और हमास के बीच अब जुबानी जंग। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा, लड़ाई हमने शुरू नहीं की थी। 4000 रॉकेट हम पर दागे गए। हमास बोला, जंग हार गया इजराइल। अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीन समर्थकों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच फिर झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी की तो इजरायली जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे।